हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे लॉगरिथमिक पावर यूजिंग रिकर्शन की। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था लीनियर पावर यूजिंग रिकर्शन, जिसमें हमने पीएमआई फॉर्मूले का यूज करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो इसमें हम लॉगरिथमिक पावर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास इनपुट में है एक्स और एन, जिनकी वैल्यू है 2 और 10। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, एक्स की पावर एन फाइंड आउट करना है, जिसमें हो जाता है 2 की पावर 10 और इक्वल टू 1024। ठीक है, हो जाता है 1024। राइट, तो हम देखते हैं पहले हमने क्या किया था। पहले हमने निकाला था एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट किया था पिछले मेथड के थ्रू। लेकिन अभी हम निकालेंगे एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एन बाई 2 इंटू एक्स की पावर एन बाई 2। ये जो एन बाई टू है ये आपस में प्लस हो जाएंगे और प्लस होकर एन बन जाएंगे। ठीक है, तो सवाल आता है कि हम ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं, हम ऐसा एक बार बना चुके हैं तो फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। जब हम कोई भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालते हैं तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी दिमाग में रखते हैं, जिससे हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे हम लॉगरिथमिक पावर को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर एन बाई 2 इंटू एक्स की पावर एन बाई 2। राइट, तो इसको अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये हो जाएगा फॉर एक्स की पावर 18। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्स की पावर 18 है, तो इसको लिखेंगे क्या हम, एक्स की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 9। ठीक, लेकिन अगर यही 18 की जगह हमारा अगर 17 हो गया तो इसके लिए हम लिखेंगे एक्स की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 8। राइट, लेकिन ये 8 16 ही हो रहा है, तो एक एक्स बच रहा है, तो यहाँ इसके लिए हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखते हैं कि किन किन सिनेरियोज के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, किन किन सिनेरियोज के लिए ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पे देखा जब भी हमारा एन जो है, अब जो एन है वो अगर इवन होगा, ठीक है, इवन होगा तो ये अप्लाई होगा, और एन जो है अगर वो ऑड होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। राइट, तो इसके थ्रू हम देखते हैं हाई लेवल एनालिसिस में कैसे हमें क्या निकालना है। तो हो गया हमारा हाई लेवल एनालिसिस। हाई लेवल एनालिसिस में पहला था हमारा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में क्या रखेंगे कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया है, क्या निकालना है। तो हम ले लेते हैं, मान लो हमें पावर लॉगरिथमिक ऑफ क्या निकालना है, x 1024, n की पावर ये 1024। अब इसको हमें निकालना है, इसको क्या, इसका रिस्पेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, x इंटू एक्स इंटू एक्स कितने टाइम तक, 1024 टाइम तक, यही होना चाहिए। और हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो PL है, PL ऑफ x 512, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट अपने आप जनरेट कर देगा। क्या जनरेट करेगा, x इंटू एक्स कितने टाइम, 512 टाइम्स। ठीक है, और हमें अब दोनों को मीट कराना है। तो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन और अजम्पशन को मीट कराना। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था PL ऑफ x 1024। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो कैसे करेंगे, इसके लिए लिखेंगे PL ऑफ x 512 इंटू PL ऑफ x 512। यही हो गया ना हमारा हाफ n बाई 2 ये, n बाई 2 ये मल्टीप्लाई हो गया और हमारा रिजल्ट मिल गया ये। राइट, लेकिन अगर x 1023 हुआ देन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर लिखेंगे PL ऑफ x 511, ये जो कि n बाई 2 है, इंटू PL ऑफ x 511। अभी हमारे पास एक x बच रहा है, तो यहाँ पे हम x की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अपना लो लेवल एनालिसिस, जिसमें हमारा पहला है लॉजिक इंप्लीमेंटेशन। लॉजिक इंप्लीमेंटेशन में देखते हैं हम कैसे इसको लॉजिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे फंक्शन, ये बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे PL ऑफ x एन, हम x और n को ही पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, n बाई 2 निकालना है। ठीक है, हम लिखेंगे लेट x की पावर n बाई 2। ठीक है, x की पावर n बाई 2 क्या होगा, x की पावर n बाई 2 होगा हमारा PL ऑफ x n बाई 2। ठीक है, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, अगर हम n बाई 2 करेंगे ऐसे इवन पे तो प्रॉपरली सही दे देगा, लेकिन जब ये टर्म ऑड होगा तो वो फिर जो है पॉइंट में वैल्यू देने लगेगा, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर नहीं निकल पाएगी। तो इस टर्म को हमें जनरलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर मान लो n जो है, n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है, मतलब ये इवन है, तो क्या आए, फिर आ जाए हमारा PL ऑफ x n बाई 2। ठीक है, यही आना चाहिए। और अगर नहीं है, अगर ऑड हुआ, ये इवन है तो ये टर्म आए, अगर ऑड हुआ तो क्या आएगा, ऑड होगा तो फिर आएगा PL ऑफ x n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब इसको ये इवन बना के फिर उसका डिवाइड बाई 2 करना है, तो जिससे आसान हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। वो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x की पावर n बाई 2। ठीक है, x की पावर n बाई 2 निकालना है, किसका निकालेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम पावर लॉगरिथमिक ऑफ x n बाई 2। बिल्कुल यही चीज़ होगी, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना है, जो ये n बाई 2 है, ये जावास्क्रिप्ट में जब भी हम n बाई 2 करते हैं तो ये इवन के लिए तो चलेगा, लेकिन जब ये ऑड होगा ना, ऑड के लिए क्या करेगा, ये पॉइंट में वैल्यू देने लगेगा और एक्सपोनेंशियल में देने लगेगा। तो उसमें क्या होता है फिर कि इसकी वैल्यू प्रॉपर निकल नहीं पाती और आपका रिजल्ट अधूरा रह जाता है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे और हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगेगी। जैसे अगर जो n है वो मॉड्यूलस 2 होता है इक्वल टू 0, मतलब ये इवन होता है, ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज हो रहा है, तो क्या आना चाहिए, अगर ये इवन है तो क्या होना चाहिए, PL ऑफ x n बाई 2। ये तो यही रहना चाहिए। अगर ये इवन नहीं है, ऑड हुआ, तो फिर उसके लिए लिखेंगे PL ऑफ
एक्स कॉमा एन माइनस वन, इसको हमने इवन बना लिया। अब इसके बाद इसका बाई टू, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसके बाद फिर निकालेंगे लेट एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन कैसे निकलेगा, जो ये एक्स की पावर एन बाई टू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डबल टाइम, तो ये लिखेंगे एक्स की पावर, तो ये लिखेंगे एक्स की पावर एन बाई टू इंटू एक्स की पावर एन बाई टू, ये हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी अभी देखेंगे हम, तो ये हमारा जो इवन टर्म है उसके लिए हुआ है, ये लॉजिक जो इंप्लीमेंट हुआ है, ये वाला ये किसके लिए हुआ है, इस वाले फॉर्मूला के लिए हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये n बाई टू है, ये n बाई टू है। लेकिन अगर हमारा ये ऑड हुआ, चूंकि ये इवन, लेकिन अब हमारा जो अगला टर्म जो है जो n है वो अगर वो ऑड हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए n एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे लॉजिक, जो कि होगा इफ में क्या है, अगर n जो है मॉडुलस टू इक्वस टू 1 मतलब ऑड है, तो क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए जो x की पावर n है वो क्या हो जाए, x की पावर n मल्टीप्लाइड बाई x, यही होना चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे x की पावर n को, ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। और हम यहाँ पे कॉल क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे PL ऑफ 10,8 को, ठीक है, ये इसका हमें कैलकुलेट करना है, तो यही हमने कॉल कर लिया, ठीक। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे हमने परफॉर्म किया है चीज़ें और कैसे हमें क्या रिस्पेक्टेड आउटपुट चाहिए स्टैक के इम्प्लीमेंट से। अभी हमारा यहाँ पे जो बेस केस है वो रह रहा है, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम स्टैक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। दूसरा मेथड देखेंगे जो कि है बेस केस, ठीक है, या स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें हमने बना लिया एक स्टैक, और इस स्टैक में हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया x की वैल्यू, यहाँ पे ले लिया n की वैल्यू, यहाँ पे ले लिया x की पावर n बाई टू की वैल्यू, और यहाँ पे ले लिया x की पावर n की वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही लाइन नंबर 1 चलेगा, ये वाली लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होती है, तो हमने यहाँ पे क्या पास किया था, अभी हमने एक चीज़ हमने क्या पास करा फंक्शन में, हमने पास करा है 10 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 10 इनिशियली और यहाँ पे जाएगा 8, तो हमारा x की वैल्यू जो है वो क्या रह जाएगी, वो हो जाएगी 10 और n की वैल्यू 8, ठीक है। और ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होता है, तो अब चूंकि ये इवन है, ठीक है, 8, तो ये हो जाएगा PL, ये वाला x, n बाई टू, तो n बाई टू जो होगा वो हो जाएगा x, n बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे 10 रहेगा x की वैल्यू, n बाई टू हो जाएगी 4, ठीक है। और ये दोबारा कॉल लग गया, कॉल कहाँ पे लगा, इस जगह पे, ठीक है, और ये यहाँ पे कॉल लगा। इसके बाद वैल्यू हमारी अब नई वाली जो थी वो हमने लिख दी। अब दोबारा आएगा लाइन नंबर 1 पे, लाइन नंबर 1 पे फिर से ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही फिर से हाफ होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, x तो हमेशा वही रहेगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और फिर जो है ये अब कॉल क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है फिर से वही x की पावर लॉगरिथमिक ऑफ x, n बाई टू, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसका पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, दोबारा कॉल लगेगी, तो x की वैल्यू 10 रहेगी और n जो है वो अब 1 आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर अगेन अभी देखिए यहाँ पे x की पावर 1 आया, क्योंकि ये 2 था, 2 को डिवाइड किया 2 से, तो 1 आ गया। अब इसके बाद फिर से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, इसने फिर से वैल्यू पास करी, अब ये 10 की ये यहाँ पे क्या रह गया, 1 आया है, ठीक है। तो जैसे ही 1 आया है तो ये यहाँ पे जैसे ही यहाँ आएगा n देखेगा कि 1 है, तो ये ऑड नहीं है, सॉरी इवन नहीं, अब ऑड है, तो ये इस टर्म में चला जाएगा, तो इस टर्म में माइनस कर देगा 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, तो वो हो गया 0, तो ठीक है। तो इस तरीके से अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या आएगा, 10 फिर 0, ठीक है। अब ये 0 आ गया, 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस में वैल्यू चली जाएगी, तो हमें माइनस में कैलकुलेट करना नहीं है। तो हम अपना बेस केस है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यही लिखेंगे कि अगर जो n है वो n इक्वस टू 0 है तो क्या रिटर्न करे, 1 रिटर्न करे। अब कैसे रिटर्न करेगा, मान लो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 करेंगे तब भी 1 ही आता है, किसी भी वैल्यू का पावर अगर हम 0 करेंगे तो वो 1 ही आता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई, तो यहाँ इसके लिए जो कैलकुलेशन हुई है ये हमारा बेस केस हो गया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम x की पावर n देखेंगे तो x की पावर n होता क्या है, 10 की पावर 0 इक्वस टू 1 आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब देखते हैं एक चीज़ और, अभी तक हम बॉटम टू टॉप आ रहे थे, एग्जीक्यूशन कर रहे थे स्टैक का, ठीक है। अब हमें बेस केस मिल गया है, तो अब हमारा टॉप टू बॉटम होगा एग्जीक्यूशन, ठीक। और जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता जाएगा वैसे वैसे वाइप आउट होता जाएगा स्टैक, ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक। हमें हमारा मिल गया बेस केस, तो बेस केस इंप्लीमेंट करते हैं। बेस केस क्या था कि अगर इफ जो n है वो अगर 0 हो गया तो क्या रिटर्न करे, फिर वो रिटर्न करते 1, ठीक। हमें बेस केस हमारा मिल गया। अब इसके बाद ये हमारा x की पावर n भी मिल गई। x की पावर n बेसिकली कब कैलकुलेट हो रहा है, x की पावर n जो है वो कैलकुलेट होगा लाइन नंबर 2 में, ठीक है, 2 के लास्ट में। तो अभी हम मानते हैं कि 2 ही में वो है। अब ये हमारे पास x की पावर n आ गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखेंगे ये वाली वाइप आउट हो जाएगी। अब इस लाइन में कंट्रोल चलाया तो इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है x की पावर n बाई 2, ठीक है। जैसे ही लाइन नंबर 2 चलेगी तो वो हमें फाइंड आउट करके देगी x की पावर n बाई 2। कैसे फाइंड आउट करेगी, यहाँ पे फाइंड आउट करेगी x की पावर n बाई 2 मतलब 10 की पावर 1 है, 1 को अगर हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा जो कि कंसीडर नहीं होगा, तो x की पावर 0 कंसीडर होगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और उसके बाद फिर लाइन नंबर सेकेंड को देखेंगे तो उसमें सेकंड में वैल्यू जा रही है जो है x की पावर n, ठीक है। x की पावर n में क्या आएगा, x की पावर n में आएगा x की पावर n बाई 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो x की पावर n बाई 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 1 ही आएगा, ठीक है।
ठीक। लेकिन यहाँ पे ये ऑड है, ये टर्म ऑड है, इवन तो है नहीं, तो इसके लिए हमने कंडीशन लिख रखी है जो कि ये है। इसमें लिख रखा है कि जो हमारी x की पावर n/2 होगा, इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से करेंगे। तो हमारा x क्या है, 10। तो इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 10। ये कब आया है, जब हमने x की पावर n/2 में मल्टीप्लाई किया है x से। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑड था। अगर ये इवन होता तो हमें तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये ऑड था। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल जो है वो इस लाइन में चला जाएगा और ये वाइप आउट हो जाएगा। अभी हमारे पास ये क्या है, x की पावर n/2, जो x की पावर n है वो कितना बचा है, 10। ठीक है, तो अब इसमें हम निकालते हैं। इसमें हमारा x की पावर n/2 क्या स्टोर होगा, यहाँ पे लाइन नंबर 1 में स्टोर हुआ होगा 10 की पावर 2, यहाँ n2 है, 2 की हाफ 1, 10 की पावर 1 कितना हो जाता है, 10। ठीक है, तो अब जैसे ही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा जिसमें x की पावर n आएगी, इसमें आ जाएगा ये x की पावर n/2 है, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई मतलब 10 की पावर 2। ठीक है, अब ये लाइन नंबर 2 भी एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद अब 4 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे 3 स्किप हो रहा है क्योंकि ये जो है ये इवन है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 स्किप हो गया और उसके बाद अब लाइन नंबर, यहाँ जैसे ही लाइन नंबर 4 चलेगा कंट्रोल इस पे चलाएगा और ये वाइप आउट हो जाएगा। तो अब जैसे ही कंट्रोल इस लाइन पे आता है, यहाँ पे देखते हैं हम जो हमारा x की पावर n/2 थी वो क्या स्टोर कर रहा था, वो स्टोर कर रहा था x की पावर n। यहाँ x की पावर n जो है वो 10 की पावर 4 है, तो 4 का बाई 2 करेंगे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा x की पावर n/2। और इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है x की पावर n, तो जो कि है x की पावर n/2 इंटू x की पावर n/2, इसको डबल टाइम मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज़ और देखनी है कि ये इवन है कि ऑड। ये देखिए इवन है तो हमें सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 में। ठीक है, अब हमारा x की पावर n आ गया और ये चला था लाइन नंबर 2। अब जैसे ही लाइन नंबर 4 चलेगा ये लाइन वाइप आउट हो जाएगी, ये इसका जो कंट्रोल है वो इस लाइन में चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर x की पावर n/2 में अगेन क्या स्टोर हो रहा है, 10 की पावर 8, 8 का हाफ करेंगे 10 की पावर 4, ये स्टोर कर रहा है 10 की पावर 4। x की पावर n में क्या स्टोर करेगा, x की पावर n/2 का डबल मल्टीप्लाई मतलब x की पावर n जो कि है 8, 4 4 8 होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये किस लाइन में हो गया, 2 लाइन में। और लाइन नंबर 4 जैसे ही चलेगा ये हमारा निकल के चलाएगा आउटपुट। तो जो x की पावर n होगा वो क्या होगा, 10 की पावर 8 होगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया और ये लाइन वाइप आउट हो गई। ठीक है, तो मेन हमारा लॉजिक जो था वो भी हमने देखा, वो भी हमें मिल चुका है। अब इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपने प्रोग्राम में VS कोड की हेल्प से। ठीक है, अभी कुछ चीजें छूट रही हैं, उसको हम एक बार समझ लेते हैं कि कैसे चीजें परफॉर्म हुई हैं लॉजिकली। ठीक है, और क्यों हमने ये अप्रोच फॉलो किया, इसका मतलब हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस में हम क्या लिखेंगे, जैसे हम देखते हैं हमने अभी क्या किया था, x की पावर n निकाला था। मान लो हमने यहाँ पे लिखा x की पावर n। ठीक है, ये हमें लेना था और हमारा आ क्या रहा था, हमने जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो आ रहा था x की पावर n/2। उसको फिर से कर रहे थे, इसका जो टर्म था वो आ रहा था n/4। इसको फिर से कर रहे थे तो ये आ रहा है x की पावर n/8। ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा x, 1 तक। ठीक है, यहाँ तक ये पहुँच रहा है। तो इसमें हमने जो टर्म है, जो लेवल्स हैं हमारे वो क्या हैं, वो लेवल जो है किस पे जा रहे हैं, तो यहाँ हमारा जो लेवल्स है वो जा रहा है n, n/2, n/4, n/8, n/16 ऐसे करके 1 तक। ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली, ये तो हमारी GP हो गई। देखिए ये हो गई GP हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट्स अज्यूम कितने टर्म्स हैं ये, देयर आर k टर्म्स। ठीक है, k नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारे k नंबर ऑफ हमने सिर्फ अज्यूम किया है। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। यहाँ पे क्या a हमारा है, a है n और r जो है वो है क्या, 1/2। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं फॉर्मूले में जो कि हो जाएगा a ऑफ n इक्वल्स टू a ऑफ n-1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a ऑफ k इक्वल्स टू a ऑफ r k-1, यही होगा। फिर ये हो जाएगा n ऑफ हाफ का k-1, राइट, जो कि है क्या, जो कि है 1। ठीक, तो अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया n/2 का k-1 इक्वल्स टू 1, राइट। फिर ये कैसे, यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 2k-1, ये हो गया हमारा टर्म फाइनल वाला। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा log n/2 इक्वल्स टू log 2/2 k की पावर 1। एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर दोनों का बेस सेम हो गया तो ये रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log n/2 इक्वल्स टू k-1, ये हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं k-1 इक्वल्स टू log n/2। ठीक, अब इसको देखेंगे तो ये होगा k इज प्रोपोर्शनल टू log n/2। ठीक, यहाँ पे है कि अगर बेस जो है वो सेम हो जाता है तो हम सिर्फ पावर ही लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, k इज प्रोपोर्शनल टू log n/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारा जो n है वो अगर 16 है, ठीक है, तो लेवल जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक, अब इसको कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए, और एक चीज और, ये तब होगा जब हम n/2 के मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल जैसे PMI के फॉर्मूले से सॉल्व किया था उस तरीके से करेंगे तो अगर हमारा n जो है वो 2 है और लेवल फिर 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 10 है, तो जो हमारा यहाँ पे n होगा, मान लो x की पावर, यहाँ पे अगर n जो है वो 10 है,
जैसे x की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल नंबर ऑफ लेवल जो है वो भी 10 होंगे। ये कब है? ये ओल्ड तरीके से है, ये ट्रेडिशनल तरीका था। लेकिन जो नया तरीका है उसमें इस तरीके से होगा। ये कब होगा? जब मान लो मेरा यहाँ पे x की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 16 है। अगर n 16 यहाँ पे 2 की पावर 16 हुआ तो ये हाफ होता 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 मतलब एक बार 8 आएगा, एक बार 4, तो ये लेवल जो होंगे वो 4 ही लेवल होंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे ये टर्म 4 ही बार में कैलकुलेट हो जा रहा है और इसको यहाँ पे 10 बार लग रहा है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसका पहले हम अब चल के इसका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक, इसके पहले हमें बताने का मेथड ये था। और इसके साथ साथ अगर हम देखना चाहें तो हम अगर जैसे जो ओल्ड तरीका था हमारा उसको देखेंगे तो उसको देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, क्या ले लिया? 2 की पावर 5 ले लिया, ठीक है। तो 2 की पावर 5 में क्या हो जाएगा? जैसे x जो है हमारा वो यहाँ पे 2 है और 2 की पावर 5 मतलब ये आएगा 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 32 टाइम्स। लेकिन इसके पहले होगा 31 टाइम, फिर क्या होगा 30th टाइम। ऐसे कर करके ये कितना टाइम जा रहा है? यहाँ पे ले रहा है ये टोटल 32 टाइम्स, ठीक है। लेकिन अगर हम ये n/2 के मेथड से करेंगे तो ये हो जाएगा x, 32, इसका हाफ जाएगा तो आएगा x, 16, इसका हाफ जाएगा तो आएगा x, 8, फिर इसका जाएगा तो आएगा x, 4, फिर इसका x, 2 और इसका x, 1। तो इसमें कितने टर्म्स आए? सिर्फ 5। लेवल कितने हुए? लेवल हुए 5, ठीक है। और इसमें लेवल कितने हुए? इसमें लेवल हुए 32, ठीक। तो इसलिए हम जो हमारा अच्छा मेथड है, जो हमारा मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है वो है n/2, वो है x की पावर n/2 इंटू x की पावर n/2। ये क्या रिड्यूस कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ये हो गया हमारा कोड, ये हो गया हमारा VS कोड। तो देखते हैं हमारा ये लॉजिक हो गया फंक्शन PL, तो यहाँ पे हमने लिखा है लॉगरिथमिक पावर x, n, ठीक है। और ये हो गई इसकी बॉडी और उसके बाद यहाँ पे हमने ये फंक्शन कॉल किया है जिसमें हम 10, 5 को पास किया है। इसको हम कर देते हैं 8, जो हमने अभी एग्जांपल में समझा है। इसको हमने वेरिएबल में स्टोर किया और उस वेरिएबल को हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको वेरिएबल में स्टोर किया। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी बॉडी में क्या लिखेंगे। इसकी बॉडी में हम पहले लॉजिक डालेंगे, ठीक है। तो लॉजिक में हमारा क्या था? लॉजिक इंप्लीमेंटेशन में तो लॉजिक में हमारा था कि पहले हम देना था अगर जो n है, इफ n जो है वो अगर क्या होता है 0 हो जाए तो क्या देना चाहिए? फिर वो रिटर्न करना चाहिए 1, ठीक है। ये पहला बात हो गया। अब इसके बाद ये सेकंड लाइन लिखेंगे। सेकंड लाइन में क्या है? लेट x की पावर n/2 क्या होगा? अगर ये n जो है वो मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 मतलब ये इवन है तो क्या आना चाहिए? तो आना चाहिए लॉगरिथमिक पावर ऑफ क्या? x, n/2। तो सिंपल है, यही आना चाहिए। और अगर नहीं है तो क्या आना चाहिए? उसके लिए आना चाहिए लॉग पावर ऑफ x, यहाँ पे होगा n-1, इसको हमने इवन बना लिया बाई 2, ठीक है। ये होगा, ठीक, ये होगा हमारा। अब इसके बाद हम इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि जो फर्स्ट लाइन थी हमने वो लिख ली है। तो अब देखते हैं, देखिए अब इसके बाद हमें निकालना है लेट x की पावर n, ठीक है। x की पावर n में क्या है? x की पावर n/2 जो है, n/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर देंगे x की पावर n/2 को 2 बार मल्टीप्लाई। लेकिन ये कब हुआ? ये इवन के लिए हुआ परफॉर्म। अगर ऑड हुआ तो फिर उसके लिए कंडीशन लगाएंगे कि n का मॉड्यूलस 2 इक्वल टू अगर 1 हुआ तो क्या रिटर्न करें? फिर ये होना चाहिए x की पावर n इक्वल टू x की पावर n मल्टीप्लाइड बाई x। एक एक्स्ट्रा था ना, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। इफ कंडीशन जो है वो पहली वाली क्लोज हो गई। अब यहाँ पे हम रिटर्न क्या करा रहे हैं? रिटर्न करा रहे हैं x की पावर n, ठीक है। ये हो गया हमारा होल प्रोग्राम। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए ये आ रहा है x की पावर 8 पे, तो इसमें 8 टाइम 0 होंगे। अब अगर इसको अच्छे से देखना तो इसका रिड्यूस कर लेते हैं। x की पावर 4 मतलब 400 इंटू 100 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 100 इंटू 100 दैट इज 10,000। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमने इसको ऑड के लिए देखा तो ऑड के लिए देखा तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 5 टाइम मतलब 1 जाएगा। अब अगर इसको यहाँ पे हमने n जो है वो 3 दे दिया, देन ये देखिए 3 पे आ गया 1000। ये हमारा जो एग्जांपल है वो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल की लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ ग्रेट डे।